हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक नई स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोग इसमें सीखोगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखते होंगे। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आप अगर वीडियो को रेगुलरली बनानी है, अगर रेगुलरली बना के काम करोगे तो ही बात बनेगी। ठीक है ना। हाँ, मैं देखो, कोई भी बंदा ये वीडियो देखता पढ़ता है, ये तो है कि उसने कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना है। समझ रहे हो ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो, जैसे आप वीडियो देखते हो, जैसे कोई भी काम करते हो, वो आप जैसे दिन में करते हो और कुछ ऐसे कई काम काज ऐसे हो जाते हैं कि कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं कुछ काम है, कहीं कुछ काम, और रूटीन टूट जाती है। समझो ना। सच्चाई है ये, आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी होता है कभी कुछ दिन में। तो आप अगर आपने रूटीन को कंटिन्यू बना के रखना है तो आप इसको सोने से पहले, क्या कि सोने से पहले इसको टाइम दे दो। ठीक है ना। अगर आप सोने से पहले इसको टाइम दोगे तो आने वाले समय में भैया, मतलब कि आपकी कंटिन्यूटी बड़ी मुश्किल से टूटेगी। ठीक है ना। फिर एक बार कंटिन्यूटी बन गई ना तो आप बन जाएगी बातें। ठीक है ना। तो दिन में आशा करता हूँ कि दिन में थोड़ी कंटिन्यूटी करना बड़ा मुश्किल है। समझो ना। आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। समझो ना। तो काम काज ऐसे ही होते हैं भाई, क्या करें। ठीक है ना। तो अब एक अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दे। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी देखो, सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो काफ़ी मतलब शादी हो रही है वही है कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, मज़ा आएगा। हॉट एंड कोल्ड ब्रेड। हॉट मतलब कि गर्म, एंड कोल्ड ठंडा, ब्रेड मतलब रोटी। ब्रेड का मतलब क्या है कि रोटी। ठीक है ना। ठंडी और गर्म रोटी, इसकी कहानी। अभी ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अभी शादी देखो, बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। ठीक है काफ़ी बढ़िया है। ठीक है ना। अभी स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ए यंग मैन नेम्ड अशोक। मतलब कि अशोक नाम का नौजवान लड़का रहता था, आदमी था। ही वॉज वेरी लेजी। वो क्या था, बहुत ज़्यादा आलसी था। एंड ऑलवेज अवॉइड वर्क। और क्या किया, हमेशा वो काम को टालता रहता। ठीक है ना। लेजी आदमी की ये सबसे बड़ी वो खासियत है कि वो काम को टालेगा। भाई आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। समझो ना। ये ऐसे, ये आपके साथ भी हो जाता हो कई बार। समझो ना। वो लेजीपन पता है क्या, आप काम करना चाहते हो, लेजीपन पता है कब आता है। वो लेजीपन तब आता है जब आप टारगेट बड़े कर लेते हो। समझो ना। आप क्या कि जोश जोश में, मतलब कि ये बोलते हो, जैसे मैं बोल दूँ आपको, भाई आपने डेली एक वीडियो देखनी है, मतलब दो तीन, तो आपके अंदर क्या है कि अगर मैं ये चीज़ ना बोलूँ तो आपके अंदर, भैया गुरुजी ने बता दिया, सर ने बता दिया कि मैंने क्या कि मैंने वीडियो देखनी है, तो आप जोश के मेरी बातें सुन के क्या कि आप सोचोगे मैं डेली की 2 वीडियो देखूँ, डेली की 3 वीडियो देखूँ, क्योंकि टारगेट आपके बड़े हो गए। बड़े टारगेट पूरे नहीं होते आसानी से। समझना। टारगेट रखो छोटे छोटे टारगेट हो गए, तो आपका जिस टाइम भी मन नहीं करेगा ना, फिर आपके दिमाग में, अरे ये थोड़ा सा है था, जल्दी करके निपटा दे। समझो ना। आप थोड़ा थोड़ा डेली करोगे ना यार, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें छोटी छोटी लगेंगी आपको। समझो ना। बस पंगा यही है कि आप टारगेट जोश जोश में ज़्यादा बड़े ले लेते हो। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप क्या कि जो टारगेट लो। टारगेट का मतलब ये है कि जैसे वीडियो है, वीडियो भी एक टारगेट है। मैं बोलता हूँ एक वीडियो डेली देखो। मेरे को पता है कि 2 नहीं देख पाओगे, 3 भी नहीं देख पाओगे। समझा ना। तो एक वीडियो की कंटिन्यू बनाओ, वो भी शाम को बनाओ। ठीक है। 10 मिनट की, 15 20 मिनट की लगा लो एवरेज मार। 20 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है। 20 मिनट तो निकालने चाहिए यार। ठीक है ना। आप ऑटोमेटिक चीज़ों को सीख जाओगे। और ही डिड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ही डिड नॉट एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करता था, एक्सेप्ट सिवाय ईटिंग, खाने के और पीने के। खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं करता था भाई, बेला बंदा था। हिज मदर वाज वेरी ओल्ड। उसकी जो माँ थी वो कहती बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। एंड फादर हैड एक्सपायर्ड। जो पिताजी है, हैड एक्सपायर्ड मतलब कि गुजर चुके थे। ठीक है ना। अब देखो, ये इधर मतलब कि दो एक ही सेंटेंस में, मतलब वो टेंस यूज हुई है। ठीक है ना। सबसे पहले हिज मदर, जो उसकी माँ थी, वाज वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा, क्या कि ये एक सेंटेंस है सिंपल सा। एक ये क्या कि पास्ट वाला आ गया। ठीक है ना।
पास्ट वाले तो दोनों है, ये पास्ट परफेक्ट वाला हो गया था। ये उसके पिताजी क्या कि मर गए थे ना, मर चुके थे, ठीक है ना। ये चीज़ फादर हैड एक्सपायर्ड, इसलिए हैड का प्रयोग किया गया कि उसके पिताजी क्या कि वो मर चुके थे, ठीक है ना। बोथ द मदर एंड सन वर लिविंग ऑन द मनी लेफ्ट बाय अशोक फादर। बोथ दोनों क्या कि द मदर है और जो सन वो बेटा है, वर लिविंग क्या मतलब जी रही थी, मतलब ये जीविका कर रहे थे ऑन द मनी, उस पैसे से जो लेफ्ट जो छोड़ी गई थी बाय छोड़ी गई थी बाय अशोक फादर, अशोक के पिताजी के द्वारा जो छोड़ी गई थी उसके अनुसार क्या कि उसी से जी रही थी। वो तो कुछ काम नहीं कर रहा था भाई अशोक तो भाई अपना वेला खाना पीना मौज मस्ती करनी, ठीक है ना। तो ये था। हिज मदर ट्राइड हर बेस्ट टू चेंज हर सन वे। देखो माँ है, माँ तो अपने बेटे को सुधारना चाहती है ना, तो इसलिए कि उसकी माँ कोशिश करती थी हर बेस्ट चेंज, मतलब बहुत मतलब तगड़े हथियार अपनाती थी और चेंज बदलने के लिए ही सन वे, अपने बेटे का रास्ता बदलने के लिए भी कुछ ना कुछ करती थी। बोलती है ना भाई माँ तो माँ ही है, बोलती है भाई तू सुधर जाए ये चीज़ ये, बट परंतु ऑल इन वैन, सब कुछ क्या कि वैन माने व्यर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाता था, ठीक है ना। एट लास्ट आखिरकार सी थॉट, उसने सोचा ऑफ हिज मैरिज, उसकी शादी करा दे। उसने सोचा भाई ये सुधरने वाला तो नहीं है, देख लिया तो क्या करें अभी क्या कि इसकी शादी ही करवा देते, और तो दूसरा रास्ता नहीं है। सी थॉट, उसने सोचा दैट कि आफ्टर मैरिड, शादी के बाद में ही सन, उसका जो बेटा है, वुड मींड हिज वे, मतलब कि सही रास्ते पे आ जाएगा, अपने रास्ते पे आ जाएगा। शादी के बाद भी जिम्मेवारी समझेगा तो भाई अपने काम काज खुद ही करने लगेगा, ठीक है ना। शी गोट हर सन मैरिड, उसने क्या कि गोट मने दे दिया, मत करवा दी, हर सन मैरिड, अपने बेटे की क्या कि गैट मने प्राप्त करना, गैट गोट, ठीक है ना। सेकेंड मतलब अपने बेटे की क्या कि शादी करवा दी। बट इवन देन ही रिमेंड द सेम, बट परंतु इवन मनी यहाँ तक, तो देन वन तब भी ही रिमेंड, वह बना रहा, द सेम तब भी सेम, कोई चेंजमेंट नहीं, मौज मस्ती करनी। वो भाई लेजी आदमी ऐसा ही होता ना, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लास्टली आखिरकार हर मदर थॉट आउट ए प्लान, आखिर में क्या कि हर मदर, उसकी माँ ने थॉट मैंने सोचा आउट ए प्लान, एक प्लान सोचा। वैन एवर सी सैड द फूड हर सन, वैन एवर जब भी सी सैड, वो मतलब कि परोसेगी द फूड को टू हर सन, अपने बेटे को, सी सैड वह कहेगी, ईट द कोल्ड ब्रेड, ईट मने खाओ, ठंडी रोटी खाओ। हर बार वो क्या कि अपने बेटे को खाना परोसेगी तो तुरंत कहेगी क्या कि ठंडी रोटी खाओ। बट अशोक डिड नॉट अंडरस्टूड, परंतु जो अशोक है वो क्या कि अंडरस्टूड, ये चीज़ ये क्या कि समझ नहीं सका। एनीथिंग नोर कुछ भी नहीं समझ का। ही आस्क, उसने आस्क माने पूछा अबाउट इट फ्रॉम हिज मदर, उसके बारे में उसने कभी कभार पूछा, मतलब कि इस बारे में। वन डे, एक दिन, वाइल, जबकि सी वाज गोइंग समवेयर, वन डे एक बार, जब सी वाज वह क्या कि गोइंग गई हुई थी, समवेयर और कहीं गई हुई थी। सी सैड, उसने कहा टू हर डॉटर, अपनी पुत्री को, अपनी डॉटर इन लॉ, देख अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को, उसने फिर वही अपनी बहू को बोला भाई, ठीक है ना, क्या बोला। वैन अशोक कम बैक, जब भी क्या कि अशोक कम बैक वापिस आए, सरो परोसना द फूड, खाना, टू हिम उसके सामने, बट परंतु डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है, टू से कहना, ईट द कोल्ड ब्रेड, परंतु ये कहना भाई बिल्कुल मत भूलना कि ठंडा रोटी खाओ, ठीक है। खाना परोसना, जब आए वो खाना तो परोस देना, परंतु ये कहना मत भूलना भाई, ठीक है ना, ठंडी रोटी खाए हुए अपनी बहू को भी बता के अकॉर्डिंगली, मतलब कि उसी अनुसार। वैन जब अशोक कम होम, जब अशोक है केम होम, वो घर वापस आया था, ठीक है ना। ये क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस हो गया, अशोक केम होम, वो आया था, ठीक है ना। हिज वाइफ सर्व फूड टू हिम, हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने क्या कि सर्व भैया खांसी यार बहुत तेज़ हो गई यार।
जा नहीं रही, कभी बार कोई चीज़ आ जाती है जाती नहीं। हिज वाइफ सर्व, उसकी वाइफ ने क्या की, सर्व मैंने परोसा, फूड टू हिम, उसको, एंड सेड, और कहा, ईट द कोल्ड ब्रेड, ठंडी रोटी खाओ। ठीक है ना, देखो वही वो माँ है, माँ को तो कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बहू है उसकी, वो भाई उसको क्या है, कुछ भी हो सकता है, समझो ना, आप समझ रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। उसकी बहू ने भी बोल दिया भाई भाई ठंडी रोटी का, अपनी माँ से तो इरिटेट हो रहा है, अब बहू ने भी बोल दिया, बहू को तो भाई कुछ भी घटना घट सकती है। ठीक है ना। हीरिंग इट, यह सुनकर अशोक बिकेम वेरी एंग्री, वही बात होगी, अशोक क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि गुस्से में आ गया। अर्लियर ही हैड दीज वर्ड, उसने क्या कि अर्लियर तुरंत ही उसने हियर मैंने सुने दीज ये वर्ड फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। ये अभी थोड़े समय में क्या कि अपनी माँ से ये वर्ड सुने थे, बट परंतु नाउ हिज वाइफ आल्सो, परंतु अब क्या कि उसकी पत्नी भी हैड स्टार्टेड सेइंग देम, मतलब कि उसकी पत्नी भी क्या कि स्टार्टेड शुरू हो गई कहना देम, ये चीज़ें उसकी पत्नी भी कहना स्टार्ट हो गई, वो बोलने लगा। ही आस्क, उसने कहा, द रीज़न फॉर इट, इसके बारे में उसने पूछा, भाई अपनी पत्नी से तो पूछ सकता है, ठीक है ना, बड़े गुस्से में बोला होगा, माँ तो बोल रही है, तुम भी क्यों बोल रही है, समझो ना, पूछा होगा ना। और एंड सैड, और कहा, इन एंगर, बड़ी गुस्से से, दैट वाइल द ब्रेड आर हॉट, जो ब्रेड है आर हॉट, वाई सी हैड यूज टू द वर्ड कोल्ड, मतलब कि वाई मैंने क्यों तुमने यूज़ किया द वर्ड कोल्ड, ठंडा क्यों किया, ये चीज़ यू क्यों की। हिज वाइफ सिंपली सैड, उसकी वाइफ ने साधारण भाषा में सिंपली सैड कहा, दैट की हिज मदर हैड डायरेक्टेड हर टू से लाइक दैट, मतलब कि क्या कहा, उन्हें सिंपली कहा कि उसकी माँ ने है डायरेक्टली बताया था, हर उसे टू से कहने के लिए, लाइक ऐसा कहने के लिए, भाई उस आपकी माँ ने बताया, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही, सो इसलिए ही शुड आस्क, उसने कहा था हिज मदर फॉर द रीज़न, मतलब कि सो इसलिए ही शुड आस्क, मतलब कि शुड माने करना चाहिए, मतलब कि पूछना चाहिए हिज मदर, अपनी माँ से, फॉर द रीज़न, ये रीज़न अपनी माँ से पूछना चाहिए, मेरे से मत पूछ। ठीक है ना। अशोक गोट वेरी एंग्री, अशोक क्या है, वो क्या कि गोट हो गया वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा क्या कि गुस्से में आ गया, एंड डिड नॉट ईट फूड, और क्या कि खाना भी नहीं खाया, भैया बहू है वो उसकी, वो पीट भी सकता है, समझे ना, तो इसलिए वो उन्हें खाना ही नहीं खाया उस दिन। इन द इवनिंग, शाम को, वैन जब, हिज मदर कम होम, जब उसकी माँ कम हो, वो घर पे वापस आई, सी से आस्क, उसने कहा, हर डॉटर इन लो, अपनी बहू से, इफ़ की, मतलब कहा कि सी हैड गिवन द फूड, मतलब कि उसने क्या की, देखो ये हैड गिवन द फूड, ठीक है, ही हैड गिवन द फूड टू हिज सन, अब देखो ये कौन सा सन वो हो गया भाई, ये क्या कि वो पास वो परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना, उसके साथ हैड लगता ना, कि उसने पूछा, उसने कहा कि उसने क्या किया, गिवन दिया था द फूड हिज सन, अपने बेटे को, भाई उसके बेटे को तुमने खाना दिया चुका था, मतलब काम कोई भी पूरा हुआ, उसके लिए क्या कि ये चीज़ें लगती है, अभी उधर काम पूरा हुआ था ना, इसलिए शी सैड, उसने कहा दैट कि ही डिड नॉट ईट द फूड, उसने भी खाना ही नहीं खाया द फूड, उसने खाना नहीं खाया, मैंने दिया था पर खाना नहीं खा, एंड गोट एंग्री, और क्या कि बड़े गुस्से में होगा, गुस्सा होगा। अशोक मदर वेंट टू हर सन, अशोक की जो माँ है वेंट गई टू हर सन, अपने बेटे के पास गई वो, एंड आस्क, और पूछा, वाई ही डिड नॉट ईट फूड, वाई मैंने क्यों, ही डिड नॉट ईट फूड, मतलब कि खाना क्यों नहीं खाया। हर सन सेड, उसकी उसकी माँ ने कहा, मदर यू ऑलवेज से, मदर यू ऑलवेज, हमेशा से कहते हो, ईट कोल्ड ब्रेड, मतलब कि आप क्या कि ठंडा रोटी खाओ, वाइल सर्विंग द फूड, जबकि जब आप वो खाना देते हो तब आप बोलते हो कि ठंडी रोटी खाओ। यू डॉटर इन लो, आपकी जो बहू है
आल्सो वो भी सैड कहने लगी द सेम वर्ड, वो भी सेम वर्ड वो भी बोलने लगी। आप तो बोलते बोलते वो भी बोलने लगी, ठीक है ना। बट आई सा एवरी टाइम दैट द ब्रेड वर हॉट, परंतु क्या कि मैं देखता हूँ कि जो हर समय की जो रोटी है वो हमेशा क्या कि गर्म होती है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों जो रोटी है मैं देखता हूँ हर बार तो गर्म होती है, ठीक है ना। आप बोलते हो फिर ठंडी ठंडी करके ले जाओ भाई। हर मदर आस्क हिम, उसकी माँ ने आस्क मैंने पूछा, उससे कहा टेल मी बताओ, व्हाट ए कोल्ड ब्रेड, मतलब ठंडा ब्रेड क्या है, ठीक है ना। ठंडा ब्रेड क्या है, ठंडी रोटी क्या है। द सन रिप्लाई, जो ठंडे जो जो बेटा है उसने क्या की रिप्लाई, जवाब दिया। अब देखो इधर बड़ी गहरी बात छिपी हुई है। द ब्रेड मेड इन, जो ब्रेड जो रोटी है, मेड इन जो बनी हुई है, जो बनी हुई है इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह, जो रोटी क्या की सुबह बनी हुई है। बिकाउज क्योंकि कोल्ड इन द बिकेम्स हो जाएगी जो ठंडी इन द इवनिंग, शाम को वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। द फ्रेश ब्रेड इज हॉट, जो गर्म होती है, बट द कोल्ड ब्रेड इज कोल्ड, और जो फ्रेश रोटी होती है वो जो क्या है कि वो गर्म होती है, और जो ओल्ड रोटी, जो पुरानी जो रोटी होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। उसके बेटे ने भी ये जवाब दिया। देन हिज मदर सैड, देन तभी हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, यू आर ईटिंग द ब्रेड, यू आर ईटिंग तुम खा रहे हो, द ब्रेड जो ब्रेड खा रहे हो, आउट ऑफ द मनी लेफ्ट बाय योर फादर, जो जो पैसा तुम्हारे पिताजी छोड़ गए हैं ना, वो खाना खा रहे हो। विच जो कि द ओल्ड एंड कोल्ड, जो कि पुराना है और क्या कि ठंडा है। जो तुम खाना खा रहे हो वो क्या है कि पुराना है भाई, ठंडा है। देयर फोर, इसके बावजूद द ब्रेड इज आल्सो कोल्ड, इसके बावजूद क्या कि जो ब्रेड है वो क्या कि आल्सो कोल्ड, ठंडा है। यू डू नॉट अर्न फॉर योर लाइवलीहुड, यू डू नॉट अर्न मतलब कि तुम नहीं कमाते, फॉर योर लाइवलीहुड अपनी आजीविका, आई से मैं कहती हूँ, ईट द कोल्ड ब्रेड, आई एम रोंग, क्या आई एम रोंग मतलब इसलिए क्या कि मैं कहती हूँ ठंडी ब्रेड खाओ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत हूँ, ठीक है ना। अशोक नाउ हैड अंडरस्टूड द मीन्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड ब्रेड, अशोक जो है नाउ अब क्या कि हैड अंडरस्टूड समझ गया था, दैट की जो मीनिंग्स ऑफ हॉट ठंडा एंड कोल्ड ब्रेड, ठंडा और गर्म का क्या कि जो अर्थ है वो क्या कि समझ गया था। द ब्रेड इज हिज own earning would be hot was what his mother wanted to explain, जो ब्रेड है ऑफ हिज own earning, जो ब्रेड है own earning would be hot वो गर्म होगा, was what his mother want to explain जो उसकी माँ कहना चाहती है, ठीक है ना, कहना चाहती है। ही प्रोमिस उसने क्या कि वादा किया, हिज मदर अपनी माँ से, टू फुलफिल पूरी करने के लिए, हिज ड्यूटीज अपने जो कर्तव्य अपने वो क्या कि उसमें पूरे करने के लिए क्या कि उन्हें कहा, एंड टू ईट हॉट ब्रेड और कहा खाने के लिए गर्म ब्रेड, और वादा किया कि मैं हमेशा क्या कि गर्म ब्रेड खाऊंगा, एंड हॉट द कोल्ड ब्रेड और नॉट कोल्ड ब्रेड, ना कि ठंडा ब्रेड, ठीक है ना। ठंडा और गर्म ब्रेड का मतलब क्या है कि अब जो आपने अभी कमा के जो खा रहे हो वो क्या है, गर्म ब्रेड है, ठीक है। जो पिताजी की कमाई से खा रहे हो वो भाई ठंडा ब्रेड, ठंडी रोटी है, समझो ना। ये तो है भाई सच्चाई है, जो अपने पिता की उसमें खाता वो तो रोटियां ही होती हैं भैया। अपने पिता बोलते हैं ना भाई पिताजी का होटल चलता है, ये बोलते हैं ना, ये तो भाई पिताजी का होटल चलता है। काफ़ी तगड़ी कहावतें हैं ये चीज़ें हुई हैं। अब देखो मोरल देखो, वी शुड नॉट बी लेजी, वी शुड नॉट बी लेजी, हमें क्या है कभी भी क्या कि लेजी नहीं होना चाहिए, एंड सीकर और ना कि आओ, मतलब इस सीकर का मतलब भैया क्या होता है, आलसी नहीं, कामचोर,
ना ही हमें काम चोर आने। देखो सिक्कर कितना प्यारा वर्ड है, लिख सकते हो ये, ठीक है ना, सिक्कर, ठीक है ना। देखो ना भाई हमें आलस होना चाहिए, ना ही सिक्कर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो बंदा देखो चाहता है यार, देखो आप नहीं चाहते यार आपके पास नौकरी हो, आपके पास घर परिवार सब चीज़ हो, सारी चीज़ें हो, गाड़ी बंगला सब चीज़, मतलब एक अच्छी जीविका हो, हर कोई ये चीज़ चाहता है, समझना। परंतु क्या है कि बहुत सारे रास्ते से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं होता, रास्ता दिखाने वाला भी अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो ना। कि अगर रास्ता दिखाने वाला बंदा अच्छा होता है, मतलब कि जहाँ आप जुड़ते हो वो चीज़ें आपके पास होती हैं, तो ही अच्छा होता है, ठीक है ना। एक सिस्टम से काम करो, कोई भी काम करो एक सिस्टम से होता है, ठीक है ना। अब उससे मतलब कि वो करोगे तो वो काम कर, देखो मेहनत करो यार, देखो मेहनत करोगे ना, वो एक लव्य वाला सीन हो जाता है कि जैसे एक लव्य करते करते क्या है कि कितना ज़्यादा महारत ही हो गया था, समझना। तो यही है, गलती करता है बंदा, ऐसे ही है, परंतु आप मेहनत करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ भाई वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, आप रेगुलर बनाए कंटिन्यू बना के कहाँ पर अपनी क्लासेस लगाते रहो, शाम को सोने से पहले लगा लो भाई, ठीक है ना। एक ये आपके इंग्लिश की पुड़िया है, वो आपने ले लो, शाम को ले लो भाई सोने से पहले, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी बाय, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।